कहानी आप ओशो से सीख के सुना देते हैं। अब कहानी जब आप मिर्जापुर की सुनाएंगे तो ऐसा ना हो कि मन उस तरफ आकर्षित हो जाए, तो इसको कैसे संभाल पाते हैं फिर आप? नहीं, मेरा उद्देश्य ये होता है कि लड़के को थॉट प्रोसेस को दिखाना। जैसे मिर्जापुर के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें एक अखंडानंद त्रिपाठी का कैरेक्टर है, साउंड कैरेक्टर, मतलब उतना प्यारा कैरेक्टर, कुछ भी कर सकता है। आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, सीएम आपको फ़ोन कर रहा है, पूछ रहा है ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? आपने कहा कि नहीं नहीं, कोई ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आप एक काम करो, आप ये शो कर दो कि आपकी सरकार ने इस पर रेड मारा था और एक बहुत बड़ी अवैध असलहे की फैक्ट्री तबाह की गई प्रशासन द्वारा। जिस आदमी को अपने नुकसान को अपने फायदे में बदलने की कला पता हो, उसको कौन हराएगा? मैं बार बार ये बात कहता हूं कि लर्निंग इज लाइफ। बहुत बढ़िया। अगर आप सीखते नहीं हैं तो आप जीवित नहीं है। स्टडिंग इज नॉट लाइफ। अगर पढ़ा नहीं जिंदगी होता तो सारे पुरोहित दुनिया में उच्चतम पदों पे बैठे होते। लर्निंग इज लाइफ। तो आप मूवी देख रहे हैं, आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, वहां से सीखिए कुछ। फिलॉसफी पे मेरी नज़र में पृथ्वी के इतिहास के सबसे महान फिलोसोफर त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम प्रभु स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने भगवद गीता की चर्चा टेंशन के माहौल में करी। यूक्रेन रशिया के वॉर में जो टेंशन है वो क्या, कभी बम पड़ा, कभी रुका, कभी वहां लगातार चल रहा, शंख बज चुके, तीर चल रहे एक के बाद एक। भगवान कृष्ण बोल सकते थे, अर्जुन क्या करना, लड़ फटाफट से, तू इस समय रात को कमरे में बात कर लियो मुझसे, अभी कह रहा युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने पूरी गीता सुना दी, वहां पे शांति बनाए रखी उधर। वो अखंडानंद त्रिपाठी बता रहे थे आपको, वो असली कैरेक्टर कृष्ण, मुझे लगा कि वो और अखंडानंद त्रिपाठी कहीं लार्जर वर्जन है। इतना लार्जर वर्जन के भाई इस समय इतना पीस के भाई नेगेटिव, आपने क्या बताया, नेगेटिव परिस्थिति को अपने पॉजिटिव में बदल दिए। कृष्ण ने भी इतनी नेगेटिव परिस्थिति में भगवद गीता दे दी हमारे को। मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए करने जा रहा हूँ, चर्चा इस पे इसलिए छेड़ रहा हूँ कि आप गीता पसंद करते हैं, मैंने सुना बहुत ज्यादा, बहुत, और गीता का काफी गुणगान भी करते हैं आप। ये गमछा जो है ये स्वामी अड़गड़ानंद जी का है और यथार्थ गीता उन्होंने लिखी है। तो आज मैं लेके आना भूल गया, पर मैं आपको भिजवाऊंगा, आप जरूर उसकी टीका पढ़ें। कैसे नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे, एकदम पढ़ेंगे, पढ़ के आपको बताएंगे हमने क्या सीखा उसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ गीता ने आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव डाला, उससे कोई एक दो शिक्षा जो आप देना चाहें, क्योंकि गीता मेरे हृदय के बहुत नजदीक है। मन का सबसे बड़ा अस्त्र है पेशेंस। ये मैंने गीता से सीखा। जिसका मन शांत है उसके पास ऐसे ऐसे विचार है, मतलब जो मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ या कोई नया टॉपिक पढ़ाता हूँ तो एक इनर थॉट आता है जो मुझे भी नहीं पता होता कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था। यानी मन का अपना कोई वजूद ही नहीं है। तो बिना, कबीर तो गाली देते हैं मन को। कबीर तो बहुत गुस्सा है मन पे, कहते तू है रंडी फिर है भिहंडी। मतलब भारत के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने मन को गाली दी, किसी ने गाली नहीं दी। क्योंकि ये सुबह रात में तो कहेगा कि कल सुबह 4 बजे उठना है, रात में पूरी तैयारी करवा देगा, अलार्म लगवा देगा और जॉगिंग ट्रैक सूट रखवा दिया, सब कुछ रात में सेट करा दिया कि सुबह उठना है। और जब 4 बजे अलार्म बजेगा तो यही बोलेगा कि 5 मिनट और अगली बार नींद खुलेगी सुबह 8:30 बजे। इस दुनिया में 95% लोग बाहर से नहीं परेशान है, अपने मन से परेशान है। इस पे एक श्लोक भी सुना देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिवस्तु दुष्करम। कि हे अर्जुन, ये मन चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण, प्रमाथि, ये पागल भी है, बलवद, बलवान भी है, दृढ़म, जिद्दी भी है। और क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, वायु रिवस्तु दुष्करम, तुम इस मन को, तुम वायु के बवंडर तूफान को अर्जुन कंट्रोल कर लोगे अपने तीरों से, लेकिन मन नहीं कंट्रोल कर पाओगे। अर्जुन घबरा गया था। बाद में कृष्ण ने उसका उत्तर भी दिया कि उपाय क्या है। उपाय उन्होंने बताया था कि अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, बाय डूज एंड डोंट्स है। अब मैं आपको ले चलता हूं एक नई जर्नी पे। ये जर्नी है रैपिड फायर की। इसमें मैं प्रश्न पूछूंगा, तुरंत आपको उत्तर देना है, तुरंत। अब जो मन में पहला उत्तर आए दे दीजिए अपने स्टाइल में, है ना। ये सोचने का समय नहीं दूंगा मैं आपको। उत्तर देने की सीमा आपकी है 5 सेकंड की। तैयार है? ठीक है। तो ओझा सर फंसाएंगे नहीं आपको, ऐसा कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं करेंगे। ओझा सर की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? शिक्षक की अचीवमेंट, शिक्षक के रूप में। अवध सर अपनी क्लास में हिस्ट्री से ज्यादा हिस्टोरी पढ़ाना पसंद करते हैं या हिस्ट्री पढ़ाना पसंद करते हैं? हिस्टोरी पढ़ाना पसंद करते हैं। ऐसी कोई चीज या इंसिडेंट जिससे आपको आज भी बहुत अफसोस है, यार ये गलत किया मैंने? एक आदमी का पैसा छीन लिया था। ओके। मिर्जापुर के अगले सीजन में अगर आपको बोला जाए आप भी काम करने आ जाए तो चलेंगे? अखंडानंद जी के साथ करेंगे। आप खुद एक दबंग रहे हैं,
तो क्या आपके स्टूडेंट आपसे डरते हैं? नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ। शिक्षक से कौन डरता, प्यार करते हैं बहुत। प्यार करते हैं। अगर आप टीचर नहीं बनते तो क्या बनते? तब मैं भी मिर्जापुर में रहता। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, सबको पता है। किंग बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे? ना तो मैं किंग मेकर बनूंगा ना किंग बनूंगा, लेकिन हाँ मैं किंग को साथ रहूंगा, जो किंग्स बनेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आप हमारे किंग के एडवाइजर बनेंगे? एडवाइजर बनेंगे, राजपुरोहित। आपका फेवरेट कौन है, खान सर या विकास देवकीर्ति सर? मेरे फेवरेट है विकास देवकीर्ति सर, लेकिन मैं चाहता खान सर को बहुत हूँ। आपको आईएएस ऑफिसर ना बनने का कितना अफसोस है? अफसोस है, पर अब अचीवमेंट ने उसको ढक दिया है। आपके हिसाब से भारतीय इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन रहा है? जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन रहा है? क्या आप मानते हैं कि आज अगर स्मार्टफोन नहीं होता तो किसी भी माध्यम से अवध ओझा सर इतने पॉपुलर हो पाते? नहीं हो पाते। सेक्स एजुकेशन का स्कूल करिकुलम में हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो ये जो दीवालों पे लिखा है निराश पुरुष मिले, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी और देश परेशान होता जाएगा। ज्यादातर आपके लेक्चर जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं या प्लान्ड कंटेंट होता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है? इथिक्स। आपको कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको बहुत तंग किया हो? स्टूडेंट हम ही से ज़्यादा परेशान रहते हैं। कोई ऐसा फेवरेट कोट, गोल्डन स्टेटमेंट, ऐसा मोटिवेशनल कोट जिसने आपको अपनी जिंदगी में बहुत ताकत दी? कर भला तो हो भला। एक बात जो आपने अपने फेवरेट टीचर से सीखी और आप सबको बताते हो? सेवा करनी चाहिए। आप हमेशा गमछा एक साथ में रखते हैं, तो ये आपके लिए क्या लकी गमछा है? मेरे गुरु ने मुझे दिया है, स्वामी अड़गड़ानंद जी ने, तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ किसी प्रोग्राम वगैरह में तो मैं पहन के जाता हूँ। ओझा सर को किस बात से डर लगता है? माता जी से। ओझा सर को किस बात में सबसे ज़्यादा खुशी होती है? मेरे बच्चे सफल होते हैं, और खासकर वो लोग जब सफल होते हैं, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है राजीव शुक्ला, अभी वो जेल अधीक्षक है बरेली का। तो जब वो मुझसे पहली बार मिलने आया तो मैंने पूछा कि राजीव, हिस्ट्री कौन सी है तुम्हारे पास, कौन सा ऑप्शनल है? कहा सर एंशिएंट हिस्ट्री। ऑप्शनल तो हिस्ट्री होगा, एंशिएंट थोड़ी होगा। और वो आदमी जब सफल हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ डायरेक्शन का अभाव होता है। किसी को भी सही, जैसे आप कहते हो ना कि पूरा पैसा ले आओ, तो आपको डायरेक्शन पता है, आपका बिजनेस चल रहा है, आप पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, नहीं तो आप पूरा पैसा ले आओ। तो आपको पता है ना कि मुझे डायरेक्शन पता है, ऐसा मुझे ही पता है कि मुझे डायरेक्शन पता है। मेरे पास नॉलेज भले ना हो, लेकिन मुझे इस खेल का डायरेक्शन पता है कि ये करने पे आदमी जीत जाता है। तो जब उस तरह के लड़के जीतते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अवध सर, नई क्लास में नई किताबों की